हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने किया था लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जिसमें हम वन वेरिएबल था और उसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज थ्रू ग्राफिकल मेथड। जो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किए थे वो वन वेरिएबल में थे। इस टाइप के क्वेश्चन थे x+3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ओके, लेकिन अब हमारे पास टू वेरिएबल के अंदर इक्वेशंस होंगी और अपन ने उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ वाला काम आपने लास्ट ईयर 10th क्लास में भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर इक्वेशन हो 2x+3y इक्वल्स टू 12, तो आपने इसका ग्राफ बनाया होगा। इसके जो सॉल्यूशन आते हैं, ये जो इक्वेशन है 2x+3y इज इक्वल्स टू 12, सॉल्यूशन का मतलब कि x और y की जगह हम ऐसी कौन सी वैल्यूज़ पुट करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। तो इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे कि ऐसी x और y की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल आए। उन सभी पॉइंट्स को, वो जो सभी वैल्यूज़ को हमने शो किससे किया था? ग्राफ से शो किया था। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो ग्राफ था, अगर हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करें, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी एक टेबल प्रिपेयर करते हैं। ओके, उसमें हम ये x ये y, हमें x और y की वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जिनको मिलाकर हम उन पॉइंट्स को मिला के हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर अगर हम x की जगह 0 पुट करें, अगर हमने वो पॉइंट्स लेने हैं तो आप पॉइंट वो कैसे निकालोगे? एक बार आप x को 0 रख दो, एक बार आप y को 0 रख दो। अगर हम x को 0 रख दें तो ये सारा 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। और अगर हम एक बार y को 0 रख दें, ये सारा 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो एक बार तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया x 0 y 4 और एक आ गया 6 और 0। ये कैसे आए? सिंपली पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ से 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 3y बाई में 2। वो था कि आप y की जगह वैल्यूज़ पुट करते रहो, हमारे पास x की वैल्यूज़ आती जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, ये हमने किया था। ठीक है, लेकिन अब हमें ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्स में लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 2 पॉइंट पुट कर लेंगे। एक बार तो हमने x को 0 रख दिया, y 4 आ गया, y को 0 रख दिया, x 6 आ गया। अब यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस पर 3 4 5 6, मैं एग्जैक्ट तो नहीं ले रहा हूँ लेकिन अपने अंदाजे से ये पॉइंट्स निशान लगा रहा हूँ मैं। 4 5 6, ये नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये हो गया 0 0। दिस इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4, ये सारी चीज़ें आपको पता है। -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, अब x 0 y 4, ये रहा वो पॉइंट। ओके, एंड x 6 y 0, ये रहा पॉइंट। अगर हम इनको मिला दें, तो ये ग्राफ आ गया हमारे पास 2x+3y इक्वल्स टू 12 का। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन को आप जितना मर्जी आगे बढ़ा लो, इस लाइन को जितना मर्जी पीछे ले जाओ, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, कितने पॉइंट आ सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट आ सकते हैं। तो उतने, वो सारे के सारे पॉइंट क्या होंगे? अगर हम उन सब के लिए, मान लो ये पॉइंट है, इसके लिए अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लें
और उसको यहाँ पर पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो वो जो सारे सॉल्यूशन है वो कौन शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, वो तो था इक्वालिटी के केस के अंदर। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, वो क्वेश्चन ये होंगे 2x + 3y लेस देन 12 और 2x + 3y ग्रेटर देन 12 और 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 और 2x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। यहाँ तो अकेला लेस देन आ जाएगा, या लेस देन इक्वल्स टू भी आ सकता है, ग्रेटर देन आ जाएगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी आ जाएगा। तो सिंपल भाषा में हमें ये समझना है कि हर एक के लिए आंसर अलग होंगे हमारे पास थोड़े बहुत। इसके लिए क्या है कि हमें x और y की वो वैल्यूज़ चाहिए जिसके लिए 2x + 3y लेस देन 12 हो। इसके लिए हमें x और y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए 2x + 3y ग्रेटर देन 12 हो, मतलब 12 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 12 से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पर 2x + 3y हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए और 2x + 3y का जो वैल्यू आए x और y की वैल्यू के लिए वो लेस देन इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, चाहे हमारे पास इक्वल टू का साइन दिया गया हो चाहे नहीं दिया गया हो, सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जैसे दिया हुआ है 2x + 3y लेस देन एंड इक्वल्स टू 12, इक्वल का दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हमने ये इक्वल के लिए ये लाइन जो है वो ड्रॉ कर ली। अब हमने करना है लेस देन वाले पॉइंट निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ जो होगा वो या तो इस लाइन से नीचे वाला होगा या फिर इस लाइन से ऊपर वाला होगा। हर एक केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, कोई ना कोई लाइन होगी, वो इस ग्राफ को लाइन जैसे यहाँ पर कट कर दिया उसने, तो वो लेस देन और ग्रेटर देन का जो केस है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ तो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला होगा। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए कि जो रिक्वायर्ड ग्राफ है वो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन से या तो नीचे का कोई पॉइंट या फिर लाइन से ऊपर का कोई पॉइंट इस इक्वेशन में पुट करके देखेंगे हम। इस लाइन से नीचे का पॉइंट मतलब ये सारे इस लाइन के नीचे के पॉइंट ही हैं, ये 0, 3, 0, 2, 0, 1 और यहाँ पर अगर हम ये देखें 1, 1, दिस वन इज़ 2, 1, दिस वन इज़ 1, 2, ये सारे पॉइंट। और चाहे हम इससे नीचे कहीं पर भी आ जाएं, ये कोई भी पॉइंट आप इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये 1, 1 पॉइंट पुट करता हूँ एट 1, 1। अगर मैं 1, 1 पुट करूँ, यहाँ x की जगह 1 पुट किया और y की जगह 1 पुट किया तो क्या आया, 2 + 3 लेस देन 12। 5 लेस देन 12 होता है, 5 जो है वो लेस देन 12 होता है या नहीं होता, यस, 5 इज लेस देन 12 विच इज ट्रू। तो इट मीन्स जो 1, 1 है वो इसके ग्राफ में आएगा, जो 1, 1 है वो इसके ग्राफ में आएगा। और 1, 1 किस तरफ है, नीचे वाली तरफ है या ऊपर वाली तरफ है, नीचे वाली तरफ। तो इसका मतलब जो इस लाइन का ग्राफ होगा वो इससे नीचे वाला होगा। जो इस क्वेश्चन के अंदर जो ग्राफ है वो हमारे पास रिक्वायर्ड ग्राफ कौन सी साइड का है, नीचे वाला ग्राफ है। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाइड ना करता, अब मैंने एक पॉइंट के लिए किया, आप कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज करो मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, दिस इज -4, 0। ओके, -4 को पुट करोगे क्या आया, -8। -8 इज लेस देन 12 होता है, -8 लेस देन 12, यस। तो इसका मतलब ये पॉइंट इसके ग्राफ के अंदर आएगा। तो किसी भी एक पॉइंट के लिए अगर हमने प्रूफ कर दिया तो वो सभी पॉइंट्स के लिए, उस साइड के सभी पॉइंट्स के लिए वो क्या होगा, प्रूफ होगा। अगर आपको और भी डाउट है तो आप इस लाइन से ऊपर का कोई पॉइंट पुट करके देख लो। सपोज ये हमने 0,5 पुट कर लेते हैं। ओके, 0,5 पुट किया आपने, ये हो गया 0, 5 पुट किया, 3, 5 जा 15, 15 लेस देन 12। क्या जो 15 है वो 12 से लेस होता है, नहीं होता, 15 लेस से 12, 15 क्या होता है, ग्रेटर देन 12। तो इट मीन्स 0,5 जो है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करता, तो इट मीन्स 0,5 इसके ग्राफ में नहीं आएगा। तो इट मीन्स इसका ग्राफ ऊपर वाला ना आके कौन सा ग्राफ आएगा, नीचे वाला आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अगर मान लो इसी केस में यही सम हमारे पास होता 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12।
तो हम क्या करते, सेम हमारे पास इस टाइप से ये लाइन आ जाती, जैसे हमने पहले किया था 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12 के लिए आ गया ये। ओके, वही सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ 1 2 3 4, ये सारे पॉइंट वही आ गए हमारे पास। अब हम कोई भी और पॉइंट, आप इससे ऊपर वाला कोई भी पॉइंट पुट करके देखो, जैसे ये 0,5 पॉइंट ही था, 0,5 हमने पुट किया तो क्या आ गया 15 ग्रेटर देन 12, 15 जो है वो 12 से बड़ा है, तो इट मीन्स 0,5 इसके ग्राफ में आएगा। 0,5 किस तरफ है, ऊपर वाली तरफ है, तो इट मीन्स 0,5 इसके ग्राफ में आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी जो लाइन का जो हमने ग्राफ ड्रा करना है, कोई भी हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी दे दी, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई पॉइंट उसके अंदर पुट करके देखना पड़ेगा, चाहे तो लाइन के लेफ्ट साइड ऊपर वाला या नीचे वाला, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, जिससे हमें पता चल सके कि वो पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। कोई भी पॉइंट आप पुट कर लो, ठीक है, अगर वो पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करता है तो इट मीन्स उस तरफ का ग्राफ आएगा, अदरवाइज दूसरी साइड का ग्राफ आएगा। तो ये कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को कि हम कौन सा पॉइंट पुट करें। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक कॉमन पॉइंट रख लेते हैं, वो है ओरिजिन। ओके, हम हर एक लाइन के अंदर, हर एक लीनियर इक्वालिटी में क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करके देख लेंगे। अगर ओरिजिन उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो इट मीन्स ओरिजिन उसके ग्राफ में आएगा, अदरवाइज ओरिजिन उसके ग्राफ में नहीं आएगा। जैसे यही केस है हमारे पास, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 12। यहाँ पर आप x की जगह, y की जगह 0 0 पुट करो, ओरिजिन पुट करो, 0 0 पुट कर दिया। 0 ग्रेटर देन 12, क्या 0 12 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब ओरिजिन इसके ग्राफ में नहीं आएगा। ठीक है, ओरिजिन इसके ग्राफ में नहीं आएगा, और ओरिजिन नीचे वाली तरफ है तो इसका मतलब ग्राफ इसका कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा। अगर सपोज करो हमारे पास ये दिया होता 2x + 3y ओनली ग्रेटर देन 12 इक्वल टू नहीं दिया हुआ हमारे पास, ठीक है, तो हमें फिर ये वाली जो लाइन है, सिर्फ क्या फ़र्क रहेगा, हमने क्या करना पड़ेगा, हमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, पहले तो हम ये लाइन बिल्कुल डार्क लाइन लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि 12 के इक्वल भी था, लेकिन अब ये 12 के इक्वल नहीं है, सिर्फ 12 से क्या है, ग्रेटर है। अब हम ये वाली जो लाइन लगाएंगे, इस इन पॉइंट्स को मिलाने वाली, वो लाइन होगी डॉटेड लाइन। ये आप अगर दिख रहा है आपको, ये एग्जैक्टली स्ट्रेट तो नहीं है, लेकिन आप समझिए इसको कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे हमने पहले लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, और ये हमने कौन सी लाइन लगानी है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हमने क्या करना है, सिर्फ क्योंकि हमें एक बाउंड्री तो बनानी पड़ेगी ना, कि हमने ऊपर वाला ग्राफ लें या फिर नीचे वाला ग्राफ लें। वो बाउंड्री कैसे आएगी, वो इसके ग्राफ से ही आएगी। अगर इक्वल टू का साइन है तो हमने डार्क लाइन लगानी है, अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम कौन सी लाइन लगाएंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। और इस तरह से हम कोई भी जो ग्राफ है वो हम प्लॉट करना सीखेंगे, प्लॉट करेंगे हम कोई भी ग्राफ आ गया। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं, 2x - 3y < 6, 2x - 3y < 6। तो सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे, 2x - 3y = 6 लेके, ताकि हम वो इस लाइन को ड्रॉ कर सकें। x को 0 पुट करोगे y -2, y को 0 पुट करोगे x3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, x0 y -2 एंड x3 y0। इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन लगाएंगे। ओके, अब हमने चेक करना है कि ग्राफ ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला ग्राफ होगा। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन को पुट करेंगे इसके अंदर, जैसे हमने अभी डिसाइड किया था, ओरिजिन को पुट कर दिया। अब ओरिजिन को पुट करते ही क्या हुआ, x और y की जगह आप 0 0 रखोगे तो 0 < 6, 0 0 पुट करते क्या आ गया, 0 < 6। क्या 0 6 से लेस होता है, यस, 0 इज < 6, तो इट मीन्स ओरिजिन इसके ग्राफ में आएगा। और ओरिजिन किस तरफ है, इसके ऊपर वाली तरफ, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड ग्राफ होगा।
ठीक है, तो ये है बेटा लीनियर इनइक्वालिटीज़ के अंदर ग्राफ प्लॉट करना हमारे पास। एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम इससे रिलेटेड। ये भी मान लीजिए ये हमारे पास दे दिया गया x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले जो इसकी हम टेबल बनाएंगे, ये आ गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूँ तो y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, और अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो x 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास 0 0 का क्या रहा, एक ही पॉइंट रहा, दोनों केस में क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम x इज इक्वल्स टू वाई, इसको ले लो आप। अब आप y की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, y की जगह हम 2 पुट करेंगे तो x भी कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास अब 2 पॉइंट आ गए, एक तो आ गया 0 0 और एक आ गया 2 2। हम इसको पुट करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, x एक तो आ गया ये 0 0 पॉइंट हो गया हमारे पास, और एक हो गया 2 2, ये पॉइंट, इनको आप मिला दो तो ये लाइन हमारे पास आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 की लाइन आ गई। ठीक है, अब हमारे पास वही क्वेश्चन कि रिक्वायर्ड ग्राफ ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा। पहले तो मैंने आपको बताया कि हम ओरिजिन को पुट करके देख सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिनमें कांस्टेंट पार्ट नहीं होता, कांस्टेंट पार्ट समझते हो, जनरल इक्वेशन होती है लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर c इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, अगर c 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो लाइन है ये हमेशा ओरिजिन में से पास करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कांस्टेंट पार्ट 0 हो गया तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन में से। तो जब हम वो चेक करते हैं कि ग्राफ हमारे पास ऊपर वाला होगा या ग्राफ नीचे वाला होगा, तो हम किसको पुट करते हैं, ओरिजिन को, ओरिजिन से चेक करते हैं। लेकिन अब ये ओरिजिन में से तो ऑलरेडी पास हो रही है, तो हम ओरिजिन को नहीं इसमें पुट कर सकते। अब आप ओरिजिन के अलावा कोई भी और पॉइंट पुट कर लो, जैसे हमने पहले किया था, ये पॉइंट पुट कर लो 2 0। आप 2 0 पुट करोगे, x की जगह 2 और y की जगह 0, क्या आ गया, 2 ग्रेटर देन 0। 2 जो है वो 0 से बड़ा होता है, यस 2 इज़ ग्रेटर देन 0। सो जो 2 0 इसके ग्राफ में आएगा, और 2 0 किस तरफ है, इसके डाउन साइड में, तो इसलिए इसका जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो नीचे वाला होगा। तो इस तरह से बेटा आपने 6.2 एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको 6.3 एक्सरसाइज जो है वो करवाएंगे आपको। ओके बेटा, थैंक यू।